मैं बलिहार राघव जू, मैं बलिहार राघव जू। बाल चरित हरि बहु विधि की ना। देखो हम सबके घर में लाला जन्मे हैं, किसी के घर में बेटी, किसी के घर में बेटा। कितना लाल आनंद होता है जब छोटा बच्चा ठुमुक ठुमुक चलता है तो उत्तर भाषा में मम्मी पापा कहता है। आए है साहब, एक बच्चा पूरे घर को रमा देता है। सोचो ब्रह्म बालक बनकर आया होगा, कितना दिव्य आनंद रहा होगा, है? विचार करें। खूब सुख का वर्णन हो गया, खूब आनंद बढ़ा। कुछ दिन और बीते, फिर चारों भैया थोड़े से और बड़े हो गए। अब चूड़ाकरण संस्कार संपन्न होगा मेरे रघुनाथ जी का तीनों भैयाओं के सहित। ऐसा जानकर पुनः गुरु शरण पहुंच गए चक्रवर्ती जी। चूड़ाकरण का अर्थ समझते हैं? चूड़ाकरण क्या कहलाता है? शिखा। गर्भ के बाल उतर जाते हैं, मुंडन जिसको बोलते हैं, और शिखा शेष रह जाती है। अच्छा देखिए, जितने राम कृष्ण को, माँ दुर्गा को, माँ भगवान गणेश को, भगवान शंकर को, हनुमान जी महाराज को, खाटू श्याम बाबा को, रामदेव बाबा को, जिसको जो भी जो मानता हो, सनातन धर्मावलंबियों को शिखा अवश्य रखनी चाहिए। ये एंटीना है साहब, हाँ, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है इससे, वाईफाई सिस्टम सीधा। और बिना शिखा की आप कितना भी पुण्य कर लो, शिखा उसको बांध कर रखती है। अब पंडित जी कहते नहीं शिखा बंधनम कुर्यात, अब जब है नहीं तो कहा बंधनम कुर्यात। अच्छा, आजकल की शिखा मैं देखता हूं, नौजवानों की शिखा यहां से यहां पहुंच गई, यहां शिखा रखे हैं। ये कौन सा फैशन है भैया? शिखा कितनी, गौ माता के खुर बराबर होनी चाहिए शिखा, बहुत जरूरी है। अरे भाई, चंदन और शिखा हमारी पहचान है, इसको लगाने में शर्म, इसको रखने और लगाने में शर्म कैसी? चंदन मस्तिष्क को शांत करके रखता है अवश्य। अब बात बड़ी दिव्य है, राम जी का मुंडन होना है तो मुंडन करने के लिए तो नाऊ महाराज को बुलाना चाहिए, छुरा फेर लेंगे। लेकिन चक्रवर्ती जी पहुंच गए गुरु जी के पास के, गुरु जी चलिए चलिए चलिए, मुंडन होना है बच्चों का। काहे? गुरु जी नाव थोड़ी है। अरे साहब, चूंकि हमारे परमात्मा का अवतार दिव्य है, परमात्मा के केश दिव्य हैं, इसलिए गुरु शरण में मंत्रों को अभिमंत्रित किए गए और मंत्रों के द्वारा मेरे राम जी के बाल अंतस्थ हो गए, शिखा केवल शेष रह गई। चूड़ाकरण संपन्न हुआ है। भगवान खूब आनंद करते हैं, मित्रों भाइयों के साथ खेलते हैं। माताएं बढ़िया नवीन वस्त्र पहना देती हैं बच्चों को, और बच्चे तो कितना सजा दो, धूरी में लौट के सब गंदा कर देते हैं। एक दूसरी से माताएं परिचर्चा करते हैं, दीदी पगनी कब चली हैं चारों भैया, पगनी कब चली हैं चारों भैया। दीदी अपने लाला पगन अपने पैर में कब चलेंगे? अरे धीरे धारण कर चलेंगे चलेंगे। भगवान थोड़े और बड़े हुए, मित्रों के सहित भैया के सहित खेलने लगे। माताएं तैयारी करती हैं, भगवान को खूब सजाती, लेकिन भगवान सब नाश कर देते हैं सजावट। माँ दही और चावल का कटोरा ले लेकर पीछे पीछे भगवान को खिलाने के लिए दौड़ती। राम राघव थोड़ा सा खा लो बेटा। भगवान एक और खाते, फिर भाग जाते, फिर माँ पकड़ के लेकर आती, फिर भगवान भाग जाते। बार बार माँ ये करती, बार बार भगवान भाग जाते। अंत में भगवान गुस्सा ही गए, और माँ ने जब पकड़ा, भगवान ने हाथ छुड़ाया और जाकर धूली पड़ी थी, धूली पर भगवान लौट गए।
श्यामल वर्ण का वह शरीर दूर में लपटा, इतने सुंदर आए है। मां ने देखा, अरे राघव ये क्या किया तुमने? दौड़ी मां पकड़ने के लिए, परमात्मा वहां से भागे। इधर से चक्रवर्ती जी राजमहल परिसर में जा रहे हैं। इसके पूर्व कुछ भोजन प्रसाद करेंगे। दिव्य वस्त्र पहनकर अलंकार धारण करके बैठे ही थे। राम जी दौड़ते दौड़ते आकर चक्रवर्ती जी की गोद में बैठ गए और चक्रवर्ती जी की गोद में बैठे आए है साहब। चक्रवर्ती जी ने ब्रह्म सुख का अनुभव किया। मेरे राघव, मेरे राम, मेरे लाला, आज का पिता होता अच्छा माड़ी करा हुआ चकाचक व्हाइट कुर्ता पहने होता और बच्चा सूसुई कर देता तो बताओ, मैंने ड्राई क्लीन किया कुर्ता पहना था, तुमने नाश कर दिया। चक्रवर्ती जी ने ऐसा नहीं किया। भूपति बिहसी गोद बैठा। आए आए मेरे राम, मेरे राघव, मेरे लाला। नहीं महारानी, नहीं नहीं नहीं। खूब आनंद, खूब। भगवान ने और थोड़ा सा बाल चरित्र संपन्न किया है। अब भगवान कहते, माँ क्या हम सरजू जी के तट पर मित्रों के साथ खेलने चले जाएं? माँ कहती, राघव अभी से। राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। लागत घाम बदन कुमिलई है, लागत घाम बदन कुमिलई है। प्यास लगे चेहरा मुरझई है, प्यास लगे चेहरा मुरझई है। राघव अचला में मुखड़ा छिपाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव माता को ना तरसाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, नजर तुम्हें लग जाए। भगवान मान जाते हैं। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए हैं। अब जनेऊ संस्कार परमात्मा का संपन्न हुआ है। विद्या अर्जन करने के लिए परमात्मा गुरु शरण पहुंचे हैं और अल्पकाल में ही विद्या का अर्जन परमात्मा ने कर लिया। शिव जी कहते, देवी जो परमात्मा एक सहज श्वास ही ले दे, सहज श्वास लेते ही चारों वेद श्रुतियां उपस्थित हो जाती, वो ब्रह्म पढ़ने जा रहा, कितनी अलौकिक बात है। भगवान संस्कार सीखते हैं, प्रातः काल उठते हैं, माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। हमें भी अपने बालकों को ये संस्कार देने चाहिए। सुबह उठ के भैया भगवान का नाम लो, धरती माता को प्रणाम करो, कर दर्शन करो, मंदिर में देवी देवता हैं उनको प्रणाम करो, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करो। संस्कार देने चाहिए। भगवान संस्कारवान हो गए, मित्रों के साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, श्रेष्ठ जनों से आज्ञा ले लेकर ही व्यवहार को संपन्न करते हैं। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए हैं। गुरु शरण से लौटकर और कहा, माँ अब तो हम सरजू के तट पर खेलने चले जाएं। माँ ने आज्ञा दे दी है। परमात्मा सरजू के तट पर तीनों भैयाओं के सहित मित्रों के सहित पहुंचे हैं। सरजू मैया का पावन तट है साहब और भगवान वहां पर खेल रहे हैं। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। हमारे अवध में बालकों को बबुआ कहा जाता है। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। क्या खेल रहे हैं? लट्टू।
भगवान लट्टू खेल रहे, बॉल का खेल खेल रहे, गेंद खेल रहे, खेले भौरा चकडोरी अवध की गोरी गोरी, गुरुवर के चित चोर के रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। देखिए, बाल चरित्र की कथा एक दिन की कथा है। हाँ, तो फिर अब जितना थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सब सुनाया समय में, क्योंकि आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव भी मनाना है। फिर कभी ठाकुर ने अगर समय दिया तो हम आपको विधिवत सुनाएंगे। अभी जैसी मति भगवान देता जा रहा, मैं आपको सुनाता जा रहा हूँ। भगवान खेल कर वापस आए हैं। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, सभी वक्ता अपने श्रोता से कहते हैं। शिव जी कहते, देवी यह पावन चरित्र मैंने आपको गाकर सुनाया, अब अगला चरित्र सुनिए। सिद्धाश्रम बक्सर बिहार वास करते हैं विश्वामित्र मुनि। ये रघुवंश के ही राजन हैं, राम जी के पूर्वज हैं विश्वामित्र मुनि। शुभ आश्रम में वास करते हैं, कथा कीर्तन यज्ञ सत्संग आदि संपन्न कराते हैं। इनके सात्विक कर्म में मारीच सुबाहु विघ्न उत्पन्न करते हैं। एक बार ध्यान लगाया है विश्वामित्र मुनि ने, और ध्यान में क्या देखते हैं कि भगवान का अवतार हो गया है धरती के भार को हरने के लिए। ऐसा विचार करके क्यों नहीं मैं जाकर जाऊं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, उनके चरणारविंद का दर्शन भी कर लूं। ऐसा जानकर विश्वामित्र मुनि श्री अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में सरजू मैया मिली हैं। सरजू मैया के पावन जल का निमज्जन किया है। सरजू मैया, देखिए अयोध्या जी का अगर कोई आज के समय में प्रत्यक्ष प्रमाण माने तो श्री अयोध्या सरजू मैया है। भगवान श्री सरजू मैया को सबसे पवित्र मानते हैं। भगवान अपने मित्रों से कहते हैं, जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यदि हे भैया सरजू मैया के जल का निमज्जन कर लिया गया तो जीव मेरे पास वास पा लेता है, वो मेरे समीप हो जाता है। और विश्वामित्र कहा क्या चाहते हैं कि राम जी उनके पास आ जावे, इसलिए सरजू मैया के जल का निमज्जन किया है। पहुँचे हैं, द्वारपालों ने खबर जनाई है अवधेश को, महाराज गादी तने आए हैं। ऐसा जानकर स्वागत सत्कार किया है। सुभट मंत्रियों के समूह को लेकर, सामंतों के समूह को लेकर, विद्युत जनों के समूह को लेकर कहा, महाराज आप हमारे अतिथि गृह में वास करिए। प्रातःकाल आप जिस निमित्तार्थ यहाँ पधारे आप हमसे कहिएगा, हम आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर अतिथि गृह में वास दिया है। रात्रि भोजन बयारू विश्राम हुआ। प्रातःकाल हुआ, विश्वामित्र मुनि को आमंत्रण भेजा गया कि महाराज आइए। एक विशिष्ट सिंहासन है, उस पर विश्वामित्र मुनि जैसे ही प्रवेश किए, राज दरबार पर सबने खड़े होकर स्वागत किया है। पधराए आसन पर अपने चारों पुत्रों को बुलाया है अवधेश ने। राम जी तीनों भैयाओं के सहित आए हैं। चारों भैयाओं ने विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया है। मेरे प्रभु का दर्शन देखकर विश्वामित्र मुनि गदगद हो गए, अपने देह की सुध भी भूल गए। आशीर्वाद दिया, भगवान चारों तीनों भैयाओं के सहित बैठ गए। अब अवधेश ने पूछा, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावंवार। महाराज आप किस कारण से पधारे? आप कह नहीं पाएंगे महाराज। आपको कहने और मांगने में विलंब हो सकता है, लेकिन अवधेश को देने में विलंब नहीं होगा। इतना सुनना। देखिए, सूत्र जीवन का निवेदित कर दूं, अति दुख में किसी को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए,
और अति प्रसन्नता में किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। अति दुख में किसी को कड़वे वचन का प्रयोग न किया जाए, और खूब जीवन में सुख है तो पता नहीं कोई भी वचन ना दे दिया जाए, फिर वचन आप पूरा ना कर पाए तब अवधेश गलती कर गए। कहा राजन असुरों का समूह मुझे सताता है, हे राजन मैं आपसे कुछ मांगने आया। अरे महाराज आपको असुरों का समूह सताता है, हमारा धनुष बाण लाया जाए, मैं चलता हूं साथ में। कहा नहीं राजन आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज फिर कहा राजन अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चय पथ में होब सनाथा। हे राजन छोटे भैया के सहित मुझे श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, निशाचरों का वध होगा और रघुनाथ जी के आ जाने से विश्वामित्र ये जन्म जन्म से नाथ है, यदि रघुनाथ जी आ गए तो ये सनाथ हो जाएगा। हे राजन हर्षित मन से देहिएगा, मोह अज्ञान का परित्याग कर दीजिएगा, धर्म का यश आपको प्राप्त होगा और आपके इन पुत्रों का तो कितना कल्याण है महाराज, क्या कहना। अरे साहब चक्रवर्ती जी के तो चेहरे की दुती ही बदल गई है साहब। देखिए क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, सुन राजा अति अप्रिय बानी, सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपन उमरानी, हृदय प्रसन्नता के भाव बिखरे थे, लेकिन श्री रघुनाथ जी को क्या मांगा, चेहरे में मलिन भाव उपस्थित हो गए। कहा महाराज जीवन के अंतिम क्रम में मैंने 4 पुत्रों को पाया। अरे ब्राह्मण विचार कर को तो मांगते, तुमने विचार करके नहीं मांगा। आप ब्राह्मण है महाराज, भूमि मांग लीजिए, धन मांग लिए, कोष मांगिए, महल मांगिए, आश्रम मांगिए। अरे महाराज इतना क्या, मैं आपको अपना सर्वस्व भी आज प्रसन्नता पूर्वक दे सकता। महाराज देह से प्रिय जीव को कुछ भी नहीं, प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं। मैं आपको अपनी देह दे सकता, मैं आपको अपने प्राण दे सकता, लेकिन श्री रघुनाथ जी तो मेरे प्राण के प्राण हैं, मेरे प्राण देना तो मेरे बस में है, परंतु मैं अपने प्राण के प्राण आपको कैसे दे सकता। फिर महाराज मुझे सब पुत्र प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम जी की तो बात ही कुछ और है, राम देते ही नहीं बन सकते महाराज। कहाँ निशाच इतने कठोर, कहाँ मेरे बालक इतने बैकिशोर। सुना सुनने पगेरा प्रेम रस सानी, सुनने पगेरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस नामुनि ज्ञानी, हृदय हरस नामुनि ज्ञानी। राजन क्या बात है आपकी, अरे आप धन्य हैं, मैं वैरागी, यदि मेरा राम के प्रति इतना प्रेम होता तो कुछ कहने की बात। आज मैंने जान लिया कि ये ब्रह्म हम वैरागियों को छोड़कर आप गृहस्थी के जीवन में क्यों अवतरित हुआ। मेरा आप जैसा प्रेम नहीं है इनके प्रति। वाह राजन,
लेकिन ये भाव मुख में नहीं है, अंदर हैं। बाहर से तो रुष्ट हुए के देते हो, नहीं तो ब्राह्मण जाए। वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहा महाराज चेला का समझाओ अपने। हाँ, समझाते महाराज, आप रुष्ट ना होइए, जाइए नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा राजन यो, ये भारत के ऋषि हैं, आप दोगे तो 2-8 गुना पाओगे। महाराज मैंने ऐसी कुंडली राम जी की देखी है कि जब कोई मुनि इनको अपने साथ लेकर जाएंगे तभी इनका ब्याह संपन्न होगा। और महाराज मैंने शास्त्र की शिक्षा तो दे दी, अब शस्त्र की शिक्षा राम जी प्राप्त करेंगे। तपबल से शस्त्रों को अर्जित किया है विश्वामित्र मुनि ने, दीजिए महाराज। बुलाया अवधेश ने राम और लक्ष्मण को, हृदय से लगाया, खूब लाड़ लड़ाया। और अब देखा है विश्वामित्र मुनि की ओर और बोल पड़े, मेरे प्राण नाथ सोते दो, मेरे प्राण नाथ सोते दो, मेरे प्राण नाथ सोते दो, तुम मुनि पिता आने नहीं हो, तुम मुनि पिता आने नहीं हो, तुम मुनि पिता आने नहीं हो, तुम मुनि पिता। कहा महाराज ये मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं, मैं अपने पुत्र नहीं अपने प्राण आपको दे रहा हूं। और हे राजन, हे महाराज, इस बात को स्पष्ट जान लीजिएगा, मान लीजिएगा, आज से अभी से ये अवधेश राम लक्ष्मण के पिता नहीं, अब विश्वामित्र मुनीन के पिता हैं। जीव का स्वभाव है माई बाप, उससे लाभ बहुत अच्छा लगता है, दा अच्छा नहीं लगता। विश्वामित्र मुनि को साफ साफ मना कर दिया था, नहीं दूंगा, नहीं मैं दूंगा ही नहीं। देखिए धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज क्या लिखते हैं। पूज्य गुरुदेव की संरचना है, आइए 2 अंतरा गुण बना रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, चक्रवर्ती जी कहते हैं विश्वामित्र मुनि से, हे महाराज राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, 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 मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते।
बिना कजाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। कौशिक सिहर रहे हैं। कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। गिरधर प्रभु को दे दे बनता नहीं गुसाई। गिरधर प्रभु को दे दे बनता नहीं गुसाई। कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर। कहयूं पड़े चरण पर। कहयूं पड़े चरण पर। त्रिगनीर ढरते ढरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। 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 साफ मना लेकिन समझाया वशिष्ठ जी ने दिया। विदा किया। विश्वामित्र मुनि ने कहा भैया जाकर माताओं से विदा ले आइए। परमात्मा माताओं से विदा लिए और भगवान विश्वामित्र मुनि के साथ चल पड़े। आगे आगे विश्वामित्र मुनि पीछे बीच में हमारे राम जी और पीछे पीछे लखनलाल चलते 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 ताटक वन आया है। ताटक वन आते ही ताड़का दौड़ी। ताड़का को देखा विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी मारिए। भगवान ने कहा गुरुदेव अबला है, हम रघुवंशी हैं, स्त्री पर प्रहार नहीं करते हैं। विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी अबला नहीं है, अति बला है।
मारिए। गुरु आज्ञा मिली, भगवान ने एक बाण निकाला और एक बाण में ही ताड़का का अंत कर दिया। भगवान अभी इधर से आगे चले हैं। मार्ग में चलते 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 विश्वामित्र मुनि ने जो भी तप बल से दिव्यास्त्र अर्जित किए थे सब राम लक्ष्मण जी को प्रदान कर दिए। दो विद्याएं भी भगवान को प्रदान किए हैं। एक का नाम है बला, एक का नाम है अति बला, जिसके प्रभाव से ना भूख लगती ना प्यास। विद्याओं को समर्पित करने के बाद विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम आए हैं। भगवान भोजन विहार विश्राम करने के पूर्व गुरुदेव की सेवा करने लगे। गुरुजी ने आज्ञा दी है, भगवान विश्राम करने चले गए। प्रातःकाल हुआ है। प्रातःकाल होते ही भगवान ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप यज्ञ की संरचना प्रारंभ करिए, यज्ञ करना प्रारंभ करिए, हम यज्ञ रक्षण करेंगे। राम जी की बात सुनकर विश्वामित्र मुनि यज्ञ संपन्न करने लगे हैं। जैसे ही यज्ञ साकल्य में संध्या पड़ी, उसकी सुगंध गई, मारीच सुबाहु दौड़ पड़े आसुरी सेना को लेकर। आए है साहब, भगवान यज्ञ रक्षण कर रहे हैं। भगवान ने जाना कि मारीच और सुबाहु दो असुर हैं। भगवान ने सुबाहु को तो अग्नियास्त्र पावक सर से समाप्त कर दिया, लेकिन मारीच के बारे में जानकर कि यह आगे की लीला में सहायक होगा, ऐसा जानकर भगवान ने अपने बाण से फर को हटाया और बिना फर का बाण परमात्मा ने मारा। 100 योजन सागर पार जाकर गिरा। महापुरुष कहते कि वो मारीच मॉरिशस में जाकर गिरा। कहाँ गिरा? मॉरिशस, पोर्ट लुइस वहाँ की राजधानी है। अब वहाँ की भाषा भी बाबूजी भोजपुरी है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की प्रधानमंत्री कोई सनातन धर्मावलंबी है वहाँ के। बच्चू हैं शायद, बच्चू ना हो तो पूर्व में थे बच्चू जी, 29 जिनके रिश्तेदार हैं। मॉरिशस में निशाचरी सेना का अंत लखनलाल ने कर दिया। जय जय हो गई, यज्ञ संपन्न हुआ। राम जी कुछ दिन वास करते हैं। भक्ति वर्धन हेतु विश्वामित्र मुनि कुछ कथा कीर्तन सुनाते, भगवान जानते हुए भी सुनते हैं। अब पूछा विश्वामित्र मुनि से, राम जी अब आपका क्या मन है? कहा गुरुदेव जो गुरु आज्ञा है हम वही करेंगे। तो कहा कुछ दिन रुकिए। राम जी रुक जाते हैं। अब इधर मिथिलापुर से एक पाती आई है। पाती में लिखा है कि महाराज जनक की लाडली पुत्री विवाह के योग्य हो गई, उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया है। धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ानी है, ऐसी उस स्वयंवर की प्रतिज्ञा है। और उस यज्ञ के अध्यक्षाधिपति हैं विश्वामित्र मुनि, इसलिए महाराज आप सादर पधारिए। विश्वामित्र मुनि ने राम जी से कहा कि ऐसी सी बात है, राम जी क्या चाहते हैं, आप चलेंगे जनकपुर या अयोध्या जी वापस जाएंगे? भगवान ने हाथ जोड़ लिए, कहा हे गुरुदेव आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मेरे पिताजी ने कहा था कि आज से अवधेश राम लक्ष्मण के पिता नहीं, आज से विश्वामित्र मुनि पिता हैं राम लक्ष्मण के। और हे गुरु श्रेष्ठ, पिता धर्म होता है, धर्म जो आज्ञा दे उसका पालन करने में ही जीव का कल्याण है। तो आप जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी तो चलिए। जय जय, चलिए प्रभु। चले भगवान हमारे आगे। चलते 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 एक बीहड़ आश्रम आया है। खंडर आश्रम पड़ा हुआ है, ना कोई पत्ते हैं, ना कोई पुष्प, ना पक्षियों के कलरव हैं। बीहड़ सुनसान है। मार्ग में एक स्त्री के प्रस्तर का विग्रह पड़ा हुआ है। बक्सर से जब आप नेपाल की यात्रा पर जाते हैं तो मार्ग में नाम आता है, मार्ग में एक स्थान आता है अहिरोली, वहां की ये घटना है। और ये प्रस्तर का विग्रह है मां अहल्या का। किनका? अहिल्या नहीं है, अहल्या। आधा आ, छोटा आ, छोटा हा, आधा ला, बड़ा या, अहल्या जी। देखा प्रस्तर के विग्रह को राम जी ने गुरु जी से पूछा, और गुरु से पूछा कि किस कारण से ये प्रस्तर स्त्री का विग्रह पड़ा हुआ है। जो विशेष कथा थी वो राम जी के प्रति निवेद्य कर दी विश्वामित्र मुनि ने।
देखिए, जो ग्रंथ में नहीं लिखा है, जिसकी परिचर्चा नहीं की गई है, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो विशेष कथा जो थी वो राम जी के प्रति निवेदित की विश्वामित्र मुनि ने। अब हमको पता भी है, हम बोले पड़े हैं, तो ये ग्रंथ का अपमान है। यदि गोस्वामी जी ये चाहते तो खुद ना लिख देते, लेकिन मर्यादा का ग्रंथ है साहब, मर्यादा का निर्वहन किया गोस्वामी जी ने। और विश्वामित्र मुनि ने कहा, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी, गौतम जी की प्रिया हैं, शाप के कारण प्रस्तर के विग्रह में परिवर्तित हो गई हैं, आपके चरण रज से ही विमोचन होगा। इसलिए हे रघुवीर, हे रघुकुल श्रेष्ठ, इनका उद्धार कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान का यहाँ पर एक और नाम पड़ा है, रघुवीर। अब देखिए, गुरु जी ने क्या कहा कि चरण में जो रज लगी है उससे उद्धार है, विमोचन है श्राप का, तारित होंगी उस श्राप से। लोग कह देते राम जी ने चरण ही धर दिया। एक तो प्रभु हमारे रघुवंशी हैं, रघुवंशी किसी स्त्री का स्पर्श करता ही नहीं है। भगवान ने अपने चरण को मां के प्रस्तर के विग्रह के ऊपर लाया और पैर को ऐसे ऐसे हिलाया, जो चरण रज लगी थी मेरे प्रभु के चरणों में वो गिर पड़ी साहब। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। हे प्रभु, वो रहमत की बारिश हमको नहीं चाहिए, वो रहमत की बारिश आप अपने पास रख लो। वो रहमत की बारिश हमें नहीं चाहिए, हमें तो नाथ गर बूंद जो मिल जाए, गर बूंद जो मिल जाए, जीवन ये बदल जाए, राघव तेरे चरणों की। भगवान ने साहब हिलाया, रजगिरी और वह प्रस्तर का विग्रह स्त्री में परिवर्तित हो गई। माँ ने बहुत प्रकार से भगवान की प्रशंसा की है। कहा, पुण्य प्रभु, मुनि जी ने ठीक किया जो मुझे श्राप दिया, मैं परम अनुग्रह मानती हूँ मुनि श्रेष्ठ का। यदि ना दिया होता तो आज आपका दर्शन मैं कहाँ से प्राप्त करती। हे प्रभु, अब मेरी एक आपसे यही विनती है कि आपके पद कमल रूपी चरणों में मेरा मन भौरा बनकर लगा रहे, उसी के मकरंद का पान करता रहे। जो मन को भाया उस वर को माँ अहल्या ने प्रभु से प्राप्त किया और अपने पति के लोक गौतम ऋषि के लोक को सिधार गई।
गोस्वामी जी यहाँ पर मानस का दूसरा निर्णय सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे दीन बंधु दीनानाथ, कृपा करने के लिए जिन्हें किसी कारण की आवश्यकता ही नहीं, दया के भंडार। अरे सठ तुलसीदास, ग्रह कारज दुनिया के जंजाल को छोड़कर इनको तू क्यों नहीं भजता? मानस का पहला निर्णय है बाबूजी, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। ये ग्रंथ उनको समझ में आएगा ही नहीं जिनको मेरे श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है। भगवान माँ अहल्या का उद्धार करने के बाद आगे चले हैं, गंगा दर्शन हुआ है। बोलिए गंगा मैया की जय। जिस प्रकार धराधाम पे गंगा मैया धराधाम पर आई हैं, उस कथा को सुनाया है। विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम जी आपके पूर्वज ही गंगा जी को लेकर आए हैं। भगवान ने स्नान किया, विभिन्न प्रकार का दान ब्राह्मणों को दिया है। अब भगवान यहाँ से आगे चले, चलते 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 साहब विदेह राज का वह नगर जनकपुर पास आ गया है साहब। क्या कहना है उस नगर की साहब? भगवान ने उस नगर की रम्यता को देखा, हा भगवान को बड़ा अच्छा लगा। परम प्रिय पावन तिरहुत देश, परम प्रिय पावन तिरहुत देश, जहाँ जन्मी श्री विदेह तनया, जहाँ जन्मी श्री विदेह तनया, माँ सीता मंजुल वे, परम प्रिय पावन तिरहुत देश, परम प्रिय पावन तिरहुत देश। भगवान पहुंचे, एक अवराई को देखा है। विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम जी यही वास किया जाए। राम जी ने कहा, जो गुरु आज्ञा। गुरु जी विश्राम करने लगे, राम जी थोड़ा सा अवराई में घूमने लगे, कुछ फल लेने के लिए चले गए। इधर द्वारपालों ने खबर जनाई है, जनकराज को महाराज गाधी तने आए हैं। इतना सुनना, आज जनकराज अपने सामंतों विप्रों को समूह को लेकर पहुँचे हैं स्वागत करने। मेरे विश्वामित्र मुनि का प्रणाम किया है। विश्वामित्र मुनि को बार बार आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछकर बैठाया है समीप। सभी ब्राह्मणों ने यथोचित विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया। इतने में मेरे प्रभु घूमकर आए हैं। सब ने खड़े होकर मेरे प्रभु का अभिवादन किया है। जनकराज ने जब देखा मेरे राम प्रभु को, अपने देह की सुध भूल गए। पूछ बैठे विश्वामित्र मुनि से, महाराज ये दोनों बालक कौन हैं? मुनिपुत्र हैं या राजकुल के पालक हैं? इनको देखने मात्र से मेरे मन में सहज ही अनुराग उत्पन्न हो रहा है और इनका रूप का दर्शन करने के बाद मेरा मन ब्रह्म सुख को भी परित्याग करने के लिए उद्यत हो गया। इसलिए मैं आपसे सच्चे भाव से पूछता हूं, ये कौन है, मुझको बताइए। विश्वामित्र मुनि ने कहा, राजन संसार में जितने जीव हैं उनको ये अपने प्राण के समान प्रिय हैं। इतना सुनना राम जी ने मुस्कुराया, कहा लगता है गुरुजी हमारे बारे में सच सच सब बता ही देंगे। और गुरुजी ने देखा राम जी के बारे में, राम जी जैसे मुस्कुराए तब गुरुजी कहे, हाँ ठीक नहीं बताएंगे भैया। कहा, राजन अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं राम लक्ष्मण। मुझे यज्ञ में मारीच सुबाहु सताते थे, मैं गया विनती कर ले आया, यज्ञ रक्षण करके आपका निमंत्रण मिला तो उनको ले आया। महाराज बहुत बढ़िया किया महाराज, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब आप एक काम करिए, दोनों भैयाओं को लेकर हमारे विशिष्ट अतिथि गृह सुंदर सदन में वास करिए। बिल्कुल दिव्य व्यवस्था है महाराज।
इतना सुनना, राम लक्ष्मण को लेकर मेरे विश्वामित्र मुनि सुंदर सदन में वास करने लगे। भोजन दोपहर का हुआ, थोड़ा विश्राम हुआ है, सांझ हुई है। अब सांझ जैसे ही भाई तो विश्वामित्र मुनि कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने लगे तो कथा में राम जी का तो मन लग गया, लेकिन लखन लाल जी का मन नहीं लगा। लखन लाल जी कहूँ राम जी ने देखा कि भैया का मन नहीं लग रहा है, तो गुरु जी से कहा, गुरु जी क्या बताऊं गुरु जी, लगता है भैया मिथिला नगर का दर्शन चाहते हैं, और यदि आपकी आज्ञा हो जाती गुरु जी तो मैं अत्यंत शीघ्र अपने भैया को लेकर जाता और मिथिला का दर्शन कराकर तुरंत वापस ले आता। विश्वामित्र मुनि ने कहा, वाह राम जी, कितनी बढ़िया बात आपने कही, लगता है लाखों बार मिथिला आ गए हैं? भाई मैं इनसे कहूं, चलिए बच्चों आपको मैं जोरहट घुमा लाऊं। अतः जोरहट आने घुमाने के लिए हमको तो जोरहट घूमना पड़ेगा। अच्छा हम खुद हम पहली बार जोरहट आए तो इनका क्या घुमाएंगे? तो राम जी पहली बार खुद मिथिला आए हैं, तो जब वे खुद घूमे नहीं तो लखन लाल का घुमाएंगे? विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम जी दिखा नहीं, दिखवा दीजिए अपने आप को। जन्म जन्मांतर से जो आप प्रेमी आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं, उनको अपने रूप माधुर का दर्शन कराइए। जाइए, गुरु आज्ञा मिल गई है साहब, और राम जी हमारे साहब अब नगर भ्रमण के लिए चल पड़े हैं। राम जी चले हैं साहब नगर भ्रमण के लिए। धीरे धीरे जितने छोटे छोटे बालक थे मेरे प्रभु को देखकर आकर्षित हो गए, उनके साथ लग लिए हैं। धीरे धीरे आग की तरह यह समाचार पूरी मिथिला में फैल गई है। क्या देखन नगर उपसूत आए, देखन नगर उपसूत आए, समाचार पुर वासिन पाए, समाचार पुर वासिन पाए, धाये धाम आए धाम, धाये धाम आए धाम, काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। व्यापारी लोग व्यापार कर रहे थे। 9 लखा हार का सौदा तय हो गया था, पेमेंट होने ही वाला था। अब किसी ने दौड़ के आ गया, भैया 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 राजपुत्र घूम रहे मिथिलापुर में, राजपुत्र हैं, जाओ। अरे हमारा हार बाद में आना, आइए पैसा इतना अब बाद में आना। धाये धाम काम सब त्यागी। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति उसके ऊपर खजाने की वृष्टि कर दी जाए और वो खजाना लूटने लगता, आज मिथिलापुर वासी मेरे राम जी के रूप माधुर के खजाने को लूटने लगे। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। भगवान आगे चले हैं, अष्ट सखियों का भाव आया है, अपने झरोकों से मेरे प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। कहती सखी ये कोई है, कौन है? अरे सखी, इनने करोड़ों करोड़ों कामदेव को जीत लिया। सखी, विष्णु जी की 4 भुजा, शिव जी पंचानन है, लेकिन इतनी सुंदरता तो किसी में भी नहीं। सखी कहो कौन है ये? एक ने कहा, सखी ये दोनों
मैंने जैसा सुना मैं बताती हूँ। ये दोनों अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। दो सुंदर हंसों की जोड़ा है। ये जो गोरे हैं, श्यामल है ना, इनकी माता का नाम है कौशल्या, गोरे वाली की माता का नाम है सुमित्रा। सखी कितने सुंदर है। कहती सखी, अगर हमारे महाराज एक बार इनका देख बस लेते तो फिर अपने प्रण का विस्मरण करके सियाजी का ब्याह इस श्यामल वर्ण से संपन्न कर देते। कहे अरे पागल बावली, महाराज देख चुके हैं। महाराज ही स्वागत सत्कार करने गए थे। मार्ग में हमारे पुरोहित सदानंद जी की माता का उद्धार करके विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और हमारे महाराज ने ही स्वागत सत्कार किया है। महाराज हमारे राजन है। राजन अभी अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग नहीं करता है। सखी अपना अपना भाव देती है। कहा कहीं सखी, यदि हमारे पुण्य के कोटि में पुण्य शेष रह गए हों तो ब्रह्मा जी उसका फल देना चाहें तो सखी इस श्यामल वर्ण से सियाजू का ब्याह संपन्न हो जाए। और इनका अगर ब्याह सियाजू से संपन्न हो गया तो सखी ये हमारे जीजा जी हो जाएंगे और जीजा जी तो अपने ससुराल आते ही रहेंगे और ये आते रहेंगे तो इनका दर्शन मिलता रहेगा। सखी कहे दर्शन कहाँ मिलेगा, ये तो ऊपर देखा ही नहीं रहे हैं। सखी चाह रही हैं कि मेरी प्रभु की दृष्टि उन पर पड़ जाए। सखी कहती है, तन्ने हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन्ने हेरी रघुनाथ जी। एक सखी कहती, अरे सखी हाँ ये कितने सुंदर हैं, कहीं इनको नजर न लग जाए। देखिए क्या कहती हैं। राजेश्वरानंद जी का पद है, थोड़ा सा ये स्मरण कर लें। सखी कहती हैं, दशरथ राजकुमार दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। 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 कौशल्या के लाल नजर तुम्हें लग जाएगी। कौशल्या के लाल नजर तुम्हें लग जाएगी। महल मंजु कुंजत से घूमत, से घूमते अलगन चित चुराई के घूमत। अलगन चित चुराई के घूमते। निर्भय बीच बाजार नजर तुम्हें लग जाएगी। निर्भय बीच बाजार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में। बिहरे मिथिला की गलियन में। बिहरे मिथिला की गलियन में। देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी। देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ
दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। पीत मुकुट सिंदर सुर सोहे, मुकुट सुंदर सिर मोहरे। पीत मुकुट सुंदर सिर सोहे, मुकुट सुंदर सिर सोहे। शबनन कुंडल मुनि मन मोहे, शबनन कुंडल मुनि मन मोहे। गले हिरन के हार नजर तुम्हें लग जाएगी। गले हिरन के हार नजर तुझे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुझे लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए। रघुकुल के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी। रघुकुल के सरदार नजर तुझे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुझे लग जाएगी। सुन सखियन मुख अटपट बानी, सखियन मुख अटपट बानी। बिहसत श्री रघुवर धनु पानी, सत श्री रघुवर धनु पानी। राजेश हूँ बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। राजेश हूँ बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। मदन भैया आप यहीं बैठिएगा, हम नहीं जाइएगा। मैं इशारा आपको, आपका जो काम है उसके लिए इशारा करना पड़ेगा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। है? हाँ, आप नहीं छोड़िएगा, बांध लीजिए इसी से। प्रेम के पंथ में सदग्रंथ बदल जाते हैं, मान मर्यादा के कानून भी टल जाते हैं। हाँ, प्रेम से बांधिए। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चारितार में। हाँ हाँ चारितार में, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार। प्रेम से सखियों ने खूब अपना भाव निवेदित किया है। भगवान अब पूर्व दिशा की ओर गए हैं, जहाँ वो धनुष रखा था। मक्षाला का दर्शन किया, धनुषशाला का दर्शन किया है, धनुष को प्रणाम किया है। भगवान ने विचार किया कि अब गुरु शरण पहुँचने में बहुत विलम्ब हो गई। ऐसा जानकर भगवान गुरु शरण में आए हैं। भोजन बिहारो विश्राम हुआ है। भगवान मुनि श्रेष्ठ शयन करने लगे। भगवान मुनि जी की सेवा करने लगे। बार बार मुनि जी ने आज्ञा दी है, भगवान विश्राम करने गए। अब भगवान विश्राम करने लगे तो लखनलाल भगवान की सेवा करने लगे। लखनलाल को भगवान बार बार आदेश देते
लखनलाल वहीं उड़ुक गए। लखनलाल सोए नहीं, वहीं गिर पड़े।